हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मेरा नाम है हनी मरजारा। आप देख रहे हैं चैनल इंडी 10। आप सबका स्वागत है प्रोग्राम आज का सुपरस्टार। आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक मधुर फनकार से, जिनकी आवाज़ में एक ऐसा जादू है जो मंत्रमुग्ध कर देता है। वो हैं श्री धीरज कुमार जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। बस ठीक है सर। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि धीरज कुमार का सफ़र एक म्यूज़िक के साथ कितना लंबा चलता आ रहा है? सबसे पहले तो चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रही बात सफ़र की, तो यूँ समझिए कि जब से होश संभाला है तब से ही संगीत के साथ हूँ, और जब तक ये होश रहेगा संगीत के साथ ही रहूँगा। मेरे बचपन से ही संगीत का सफ़र शुरू हुआ है और मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। बहुत खूब कहा आपने सर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी परंपरा गुरु शिष्य की रही है हमेशा। आप हमें अपने गुरु के बारे में कुछ बताएंगे सर? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, और विशेषकर संगीत का क्षेत्र तो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे परमादरणीय गुरु जी श्री पंडित सोमदेव कश्यप जी, जो मंडी घराना से हैं और यहाँ जिला मंडी में ही रहते हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश में मैंने संगीत सीखा भी और संगीत को अपनाया भी। और अभी तक मेरे गुरु जी का आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरा सफ़र भी जारी है। और मैं कहना भी चाहूँगा कि आज के दौर का जो संगीत है, लोग सुन के गाते हैं, चलिए वो ठीक है, इतना चलता है, लेकिन जहाँ तक इस अथाह सागर की गहराई को छूने की बात है, तो बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। आपके गुरु ही आपको इस संगीत के क्षेत्र में आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और वैसे भी हमारे अपने सनातन धर्म में देखिए, हिंदू संस्कृति में देखिए, संगीत में देखिए कि गुरु शिष्य परंपरा का बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल रहा है। तो मेरा ये निवेदन भी रहेगा नए उभरते कलाकारों के साथ कि वो इस क्षेत्र में आएँ, लेकिन अपना एक अच्छा गुरु जिसे आप मानते हो, जिनके दिशा निर्देश को आप फॉलो अप कर सकें, तो आप संगीत की ऊंचाइयां छू सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सर, आप अगर हमें बताएं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो अच्छा लगेगा हमें। मेरी फैमिली बैकग्राउंड में थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर आर्मी रिटायर्ड पर्सन हैं, आजकल घर पे ही हैं, रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मेरी मदर हैं, हम 3 भाई हैं, एक बहन है हमारी, और सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं मुझे छोड़कर। मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में ही था, आई वाज लेक्चरर। और ये जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि मेरी HP यूनिवर्सिटी शिमला से इकोनॉमिक्स में MA है, पर लगाव संगीत के साथ था। मैं वही कह रहा हूँ ना कि गुरु शिष्य परंपरा कहाँ काम आती है। मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, शौक था गाने का, लेकिन जैसे ही मैं अपने गुरुजी की शरण में गया, उन्होंने मेरे अंदर एक नई चीज पैदा की कि धीरज, आप अच्छा गा सकते हो और संगीत को एक कंप्लीट प्रोफेशन में भी ले सकते हो। तो उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के दिशा निर्देश से आज मैं संगीत के क्षेत्र में हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सभी को कि गुरुओं का मान सम्मान संगीत के क्षेत्र में तो होना ही चाहिए। ऐसे तो हर जगह ही होना चाहिए, लेकिन संगीत एक ऐसा क्षेत्र है जो बिना गुरु के बिल्कुल अधूरा है। आपने अभी बताया कि आप एक लेक्चरर थे इकोनॉमिक्स के, और उसके बाद आपने म्यूज़िक को अपना प्रोफेशन बना लिया। क्या आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा लाइफ में इसका? थोड़ा सच कह दूंगा आज कि ये सब अचानक नहीं हुआ। संगीत तो मेरे साथ बचपन से ही चल रहा था, स्कूल टाइम से चल रहा था। ग्रेजुएशन किया तब भी मैं कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स में भाग लेता रहता था। तो हमारे यहाँ इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते थे जिसमें पूरे हिमाचल के कॉलेजेस आते थे। कई बार मैंने देखना कि हमें सब पहला प्राइज, फर्स्ट प्राइज शिमला यूनिवर्सिटी क्यों लेके जाती है। तो सबने कहा कि वहाँ म्यूजिक है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, अच्छे अच्छे गुरु लोग वहाँ सिखाते हैं। तो देखिए, मेरी सिलेक्शन जब इकोनॉमिक्स में हुई तो मुझसे किसी ने पूछा कि आप इकोनॉमिक्स में MA करने शिमला जा रहे हैं? मैं कहा नहीं, मैं संगीत की खोज में जा रहा हूँ, बहाना है इकोनॉमिक्स का। तो मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ता रहा और साथ साथ संगीत के साथ भी जुड़ा रहा, और अंततः मैं कामयाब हुआ। और इस कामयाबी का श्रेय फिर मैं अपने गुरुजी को ही देना चाहूँगा। आपका वो सॉन्ग जिससे आपको गाने के बाद बहुत फेम मिला, आप हमें बताएंगे वो कौन सा है, और थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ गुनगुना के भी बताइए। बिल्कुल। वैसे तो मैं कहूँगा कि मेरे सभी गाने बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे दर्शकों ने भी हमें बहुत सराहा।
कुछ एक गाने हैं जो बहुत अपील करते हैं, उनमें से एक गाना मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हमारे हिमाचल की ही बैकग्राउंड पे है। गद्दी कम्युनिटी एक हमारे यहाँ जो ट्राइबल में रहती हैं, तो एक नौजवान है गद्दी कम्युनिटी का जिसकी बाहर कहीं दिल्ली में जॉब लगती है, वापस आता है तो कहता है पहाड़ों में कुछ नहीं है, देखिए दिल्ली में बहुत कुछ है। तो इस गाने में कुछ ऐसा जिक्र है, 2 लाइन सुनाता हूँ। कजो भेड़ियां चरांदी धारा धारा, दिल्ली शहर चल बो रेशमा। कजो सिंडलियां बजांदी नाला नाला, दिल्ली शहर चल बो रेशमा। कजो भेड़ियां चरांदी धारा धारा, दिल्ली शहर चल रेशमा। बहुत खूब सर। आपने सिर्फ हिमाचली फोक के ऊपर ही वर्क करा है या कोई और लैंग्वेजेस के लिए भी आपने गाया है सर? मुझे ये सौभाग्य मिला जब मैं अपने गुरुजी के पास गया और उन्होंने मुझे बताया कि मैं संगीत में कुछ कर सकता हूँ और मुझे सीखना भी पड़ेगा। तो उनके पास तो सीखा, उन्होंने मुझे मुंबई भेजा, जहां मैंने जयपुर घराने से संगीत सीखा। मेरे गुरु पंडित भवदीप जयपुर वाले जी हैं, उनसे जब सीखा तो अच्छे कनेक्शन भी मेरे बने और मुझे मौका मिला 3-4 लैंग्वेज में गाने का। मैंने बंगाली में भी गाया, उड़िया में भी गाया, मराठी में भी गाया, पंजाबी तो हमारी बोली के साथ लगती ही है, हिंदी में भी गाया। तो ये मौका मुझे वहाँ मिला कि मैंने कुछ एक भाषाओं में गाने गाए। और हिमाचली तो बेसिकली हूँ ही मैं, तो हिमाचल से तो मेरा प्रेम बना ही रहेगा। हाँ जी। तो हिमाचल से निकलकर आप क्या बॉलीवुड तक भी आपका कुछ सफर रहा? आपने कुछ गाने गाए, उसके बारे में बताइए हमें। बिल्कुल, मैं इस तरह से तो नहीं गया कि मैं बॉलीवुड में गाने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड था, मेरा सीखने का जो समय था 2 साल 2.5 साल जो मैं मुंबई में रहा, तो उन दिनों मुझे काफ़ी अच्छे मौके भी मिलते रहे। मेरे गुरुजी के माध्यम से मेरे अच्छे लोगों से परिचय भी होते रहे। राजा बुंदेला जी की एक आर्ट मूवी आई थी प्रथा, जिसका टाइटल सॉन्ग मैंने गाया था हिंदी का। कुछ सीरियल्स के टाइटल सॉन्ग किए थे हिंदी में, पंजाबी में। तो वहाँ रहकर ऐसा एनवायरनमेंट मुझे मिलता रहा। तो जो हिंदी फिल्म हमारी आई थी प्रथा, उसका मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है। प्राणों की आहुति देकर प्रथा पुरानी तोड़ चले, जगो जगाओ नवयुग आया, जगो जगाओ नवयुग आया, हम तो दुनिया छोड़ चले, प्रथा पुरानी तोड़ चले, प्रथा पुरानी तोड़ चले। What a soulful singing sir, excellent sir. सर आप जैसे कि आजकल आज का यूथ ड्रग्स की ओर जा रहा है, फीमेल फर्टिसाइड का बहुत ज़्यादा है, इसके लिए कोई आपने प्रीवियसली वर्क करा हो या कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, हमें बताइए। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अभी हाल ही में एक 8-10 दिन पहले सोलन में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है HPL का, जो नशा मुक्ति पर ही आधारित था। तो हम लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे गाने भी हम बना रहे हैं। और ये नशा आज से नहीं है, नशे की लत तो लोगों को बहुत पहले से है। फर्क इतना है कि पहले नशा संगीत का था, नशा अच्छे विचारों का था, अच्छे संबंधों का था। आज ये युवा इन सब से विमुख हो गया है और जिस नशे की तरफ वो जा रहा है वो जिंदगी नहीं, मौत देगा, जिंदगी का अंत कर रहे हैं वो। तो मेरा ये निवेदन भी रहेगा सबसे, जो मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इस चैनल के माध्यम से ये संदेश मैं सभी तक पहुंचाना भी चाहूँगा कि कीजिए नशा, पर नशा खूबसूरत होना चाहिए। संगीत का कीजिए ना, बड़ों के मान सम्मान का कीजिए, देश के लिए अच्छा सोचने का नशा कीजिए, अच्छी मित्रता का नशा कीजिए। और उस नशे में क्या रखा है जो पल भर के लिए आपको मधोशी देता है और फिर उसके बाद आप जिंदगी से भी दूर हो जाते हैं। आपने बताया कि आपके फादर आर्मी बैकग्राउंड से हैं, क्या उन्होंने कभी नहीं चाहा कि आप इस फील्ड को ज्वाइन करें सर? ये बात कहूँगा तो मुझे फिर घर में मार पड़ेगी। किसी एक इंटरव्यू में पहले ये गलती मैं कर चुका हूँ, जब दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मेरी माताजी बहुत अच्छा गाती हैं, वो मुझे संगीत का जो संस्कार है मेरी माँ से ही मुझे शुरू से मिला है।
पिताजी का भी हल्का फुल्का सपोर्ट रहा जब तक कामयाब नहीं था। जब कामयाब हो गया तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, अब तो बहुत खुश हैं वो। तो कुल मिला के मेरा परिवार मेरे संगीत के सफर में हमेशा मेरा साथी रहा है। और उसके बाद मैं ही बात जोड़ता हूँ, आप नहीं पूछेंगी तो, कि मेरी जो जीवन संगनी है वो भी मुझे इसी सफर के दौरान मिली हैं, तो अब मेरा सफर और भी खूबसूरत हो गया है संगीत का। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिमाचल म्यूजिक इंडस्ट्री की इतनी कमर्शियलाइजेशन नहीं हुई है जितनी कि दूसरी स्टेट्स में है। बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। हिमाचल इंडस्ट्री क्यों नहीं फ्लोरिश हो सकी? अदर्स जैसे हमारे नेबर्स पंजाब हैं, हरियाणा हैं, बहुत तरक्की करी है। इसका एक सबसे बड़ा कारण जो है वो रहा है भाषा। मेरे हिमाचल में भाषा है ही नहीं। भाषा तो वो होगी जिसका व्याकरण होगा। हमारे हिमाचल में बोलियां हैं। चंबा में कुछ और बोला जाता है, कांगड़ा में कुछ और बोला जाता है, मंडी में कुछ और बोला जाता है, शिमला में कुछ और बोला जाता है। तो ये बोलियां जब अलग अलग हैं, उस वजह से हम लोग इकट्ठे हो ही नहीं पाए। हमारा जो साहित्य है, हमारी जो लेखनी है, हमारे जो गीतकार हैं, वो कोई ऐसा गीत लिख ही नहीं पाए जिसमें इन सभी बोलियों का समावेश हम लोग कर सकें। ये एक सबसे बड़ा कारण रहा जो हम लोग पीछे हैं। नंबर 2, हमारे पास यहाँ एक्सपोजर के लिए कोई चैनल्स हैं ही नहीं। गवर्नमेंट मीडिया के दूरदर्शन है या रेडियो स्टेशन है, इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई प्राइवेट चैनल नहीं है जो हमारे कल्चर को 24 घंटे बाहर दिखाए। तीसरा कारण और मैं आपको गिनाना चाहूंगा कि कुछ हमारी सरकारों की भी उदासीन सा रवैया रहा है हमारे कल्चर को फ्लोरिश करने में। हो सकता है राजनीतिक उठापटक में और उस अधेड़-बुन में उनको संगीत से लगाव में नहीं इंटरेस्ट रहा होगा। तो अगर ये सब चीजें हों, राजनीतिक हस्तक्षेप हो, सरकारें अगर चाहें, कोई प्राइवेट चैनल्स यहाँ आए और अगर हमारे हिमाचल को एक भाषा में बांध दिया जाए, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम दूसरे राज्यों से भी बेहतर कमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं अपने कल्चर की, अपने संगीत की। और अपने यहाँ जैसे देखिए अभी फिल्म्स भी बन रही हैं यहाँ, लेकिन वही है, भाषा की प्रॉब्लम आ जाती है कि हम लोग उसको हिमाचली कांगड़ी में बनाए या पर शिमला की लैंग्वेज में बनाए या कुल्लूवी लैंग्वेज में बनाए। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है, हम लोग लगे हैं, काम कर भी रहे हैं, काम किया भी है। पर ये जो मैंने आपको कारण गिनाए कि हमारी भाषा नहीं बोली है, हमारे पास चैनल नहीं है, या हमारी सरकारों का उतना हमें प्रोत्साहन नहीं रहा, या हमारे स्पॉन्सर्स यहाँ हिमाचल में कम है, तो कुल मिला के ये सब वजह हैं जिस वजह से हम पीछे हैं। हालांकि आपको मैं बताऊं कि टैलेंट की यहाँ कोई कमी नहीं है। इतना खूबसूरत टैलेंट मेरे हिमाचल में है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उनके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म हिमाचल में नहीं है। बाहर होगा लेकिन हिमाचल में नहीं है, क्योंकि कुछ कलाकारों के साथ ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रहती है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि मैं बॉम्बे जाके अपना कैलिबर एक्सपोज करूं या कहीं अदर स्टेट में जाके वो करूं। अगर उसको हिमाचल में वो सब कुछ मिलता है तो आई थिंक और बेटर तरीके से वो बाहर निकलेगा। और मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मेरा हिमाचल भी नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर सामने आएगा संगीत के क्षेत्र में। आपने जो भी बताया बिल्कुल वैलिड है सर, मगर आप हमें बताएंगे कि आप अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को इस फील्ड में, म्यूजिक लाइन में जागरूक करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं? बिल्कुल। अभी तो मैं खुद ही एक परफॉर्मर हूँ, प्रोफेशनल परफॉर्मर हूँ। मेरा ये विचार आज से नहीं है, बल्कि काफ़ी सालों से मैं इस चीज़ को, इसका हम लोग होमवर्क कर चुके हैं, फ्रेम आउट कर चुके हैं। बस इसको ग्राउंड पे लेके आना है कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी एकेडमी मैं हिमाचल में खोलना चाहूँगा, जिसमें हमारे जितने भी नए गायक हैं उनको मैं प्रॉपर ट्रेन करूँ और चैनल्स के साथ अच्छा टाई अप करके उनको वहाँ से एक्सपोज करूँ, ताकि जो स्ट्रगल इन अभावों में हमने देखी है, जो तकलीफ़ें हमने सही और जितना इस सफ़र को वक्त हमने दिया है, वो आने वाले बच्चों को वो तकलीफ़ें ना हो, वो सुविधाएं उनको यहाँ मिलें। तो अगर मेरे ईश्वर ने और आप सबने, मेरे दर्शकों की शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, वो तो मुझे पता है, तो बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी एक एकेडमी मैं हिमाचल में खोल के नए आने वाले कलाकारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छे सर। आप हमें अब बताइए कि आपको इस लाइन में, चाहे आपने फोक गाया है या बॉलीवुड में, आपको कोई पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो? जी बिल्कुल। मुझे सबसे पहला पुरस्कार तो मुझे मेरी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ही दिया। शान हिमाचल के अवार्ड से मुझे नवाजा गया। और उसके बाद अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फोक बेस्ड एक नेशनल लेवल का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, जिसमें मुझे लोक कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भी बेहतरीन एकेडमीज़ ने और संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया है, जिसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।
और सबसे बड़ा पुरस्कार तो मेरी जनता है, मेरे श्रोता हैं। जब तक वो मुझे सुनते रहेंगे, मेरा पुरस्कार बरकरार रहेगा। सर, आपसे वन लाइन आंसर्स इंस्टेंटली आप देंगे। माँ। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। संस्कृति। संस्कृति के बिना तो जैसे एक पेड़ बिना जड़ के, संस्कृति बहुत जरूरी है, वही हमारे संस्कार हैं। फौज। मेरे देश का मान, मेरा सम्मान, मेरा आत्मविश्वास। कुछ गुनगुनाइए इसके बारे में सर। फौजी मेरे हो छुट्टिया तू आई जा फौजिया, है सखियां छेड़ दिया हो करे कदू ओना लोभिया। हाँ फौजी मेरे हो छुट्टिया तू आजा फौजिया। बहुत खूब सर। सर, कोई खूबसूरत याद जो आप कभी भी भुलाना नहीं चाहेंगे। वो दिन जिस दिन पहली बार मैंने माइक पकड़ के गाना गाया था। आपने अभी जिक्र किया अपनी अर्धांगिनी का, क्यों ना उनसे मिल लिया जाए सर। मर्जी आपकी है, अगर आप मिलना चाहें तो हम बुला देते। बिल्कुल सर, मगर उनकी एंट्री आपके लिए आप एक खूबसूरत सा हमें एक सॉन्ग सुनाइए सर। चलिए उन्हें बुलाते हैं। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आइए आपसे मिलिए हमारी अर्धांगिनी। हेलो, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास में। इतना मधुर संगीत है आपका, उससे भी खूबसूरत आपकी अर्धांगिनी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप पहले सबसे मुझे बताइए कि धीरज कुमार जी जैसे बहुत सारे गाने गा रहे हैं, उनमें से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? थैंक यू मैम। वैसे तो उनके सारे ही गाने मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन एक इनका गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है दिए दिया लोई। अच्छा अच्छा, जो पहाड़ी गाना है हमारा, बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। 2 लाइन में ही सुना देता हूँ आपको। क्योंकि मैम की फरमाइश और पहली बार मुझे लगता है ये कैमरा के सामने आई है। मैं चैनल का धन्यवादी हूँ कि आज मेरे चाहने वालों को मेरे परिवार से आपने मिलवा ही दिया। तो आपकी फरमाइश। दिए दिया लोई जिया जुगनू जे जड़दा, दिए दिया लोई जिया जुगनू जे जड़दा, प्यारे बिच तेरे दिल जड़दा रिया, प्यारे बिच तेरे दिल जड़दा रिया है, दिए दिया लोई जिया जुगनू जे जड़दा। बहुत खूब। अब सर, कोई फेवरेट आपके बॉलीवुड सिंगर रहे होंगे, इनके नज़र कोई अच्छा सा सॉन्ग कीजिए आप। जी हाँ बिल्कुल। बॉलीवुड से तो क्या, फिल्म इंडस्ट्री से मैं नाम लेना चाहूँगा स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब जी का, जो मेरे आइडल हैं। उनको सुन सुन के मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक गाना आपकी नज़र करना चाहूँगा। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। बहुत खूब सर। मैम, आपसे क्वेश्चन है, जैसे सर म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए जाते हैं तो उस टाइम आप अपनी फैमिली लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? सच बोलूं मैम तो हमारी जॉइंट फैमिली है, तो धीरज मोस्टली बाहर रहते हैं, तो मुझे इस बात का कभी कमी नहीं हुई
कि घर में सभी रहते थे, मम्मी पापा, बड़े भैया उनकी वाइफ, छोटे भैया उनकी वाइफ और बच्चे, तो माहौल एक पारिवारिक सा माहौल है, बिल्कुल। सभी इकट्ठे रहते हैं तो शायद मेरी कमी कम ही खलती है अभी इसको। नहीं, कमी तो खलती है, क्यों नहीं खलती है, लेकिन एक तो वो सुनापन बिल्कुल नहीं रहता है। बिल्कुल घर के और भी सदस्य, हमारी जॉइंट फैमिली है और आज के दौर में जॉइंट फैमिली होना कितना अच्छा, वी आर वेरी लकी ना। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं जो एक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। हाँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि सर म्यूजिक कंसर्ट्स पे जाते हैं, इनकी बहुत फैन फॉलोइंग हो जाती है, उस फैन फॉलोइंग में बहुत सारी गर्ल्स भी होती होंगी। आपको कभी क्या ऐसी जेलसी नहीं होती है इस बात को सोच के? नहीं, जेलेसी नहीं होती है, बल्कि और इंस्पिरेशन मिलती है। मैं और मेंटेन रखती हूँ अपने आप को कि इनको जितने कोई भी कितनी भी अच्छी क्यों ना मिल जाए, मैं इतना कोशिश करती हूँ कि अपने आप को इतना मेंटेन रखूं। सही है, सही कहा, तुमसे अच्छी तो कोई होगी नहीं। जी मैम, जैसे कि सर हमेशा बिजी रहते हैं, तो कभी फुर्सत के पल होते हैं तो आपके साथ कैसे घर में हेल्प कराते हैं? कभी किचन में, जैसे कि सबको मन करता है कि हम करें, आप कुछ शेयर करिए हमारे साथ। जी बिल्कुल। बाहर तो ये अपनी जो ड्यूटी है पूरी अच्छी तरह निभाते हैं, लेकिन घर पे भी पूरी ड्यूटी अपनी अच्छी तरह निभाते हैं। जब घर पे रहते हैं तो पूरा हाथ बटाते हैं मेरे साथ घर के काम में पूरी हेल्प करते हैं। कोई स्पेशल डिश जो आपके लिए कभी कभी बनाते हैं? कॉफी बना देते हैं बस। नहीं, मैं सब्जियां भी अच्छी बना लेता हूँ, खासकर आलू की सब्जी मेरी बहुत पसंद है। तो चलता है, मिला जुला काम चलता है। मैम, जैसे कि सर एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, आपकी म्यूजिक की तरफ कितनी रुचि है? मैं गा लेती हूँ, थोड़ा बहुत इन्हीं से सीखा है, लेकिन गेट टुगेदर, ऐसे फैमिली गेट टुगेदर होती है तो गाती हूँ। वैसे मेरा कुछ ज़्यादा कुछ खास रुझान नहीं है, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है जैसे मॉडलिंग में, एक्टिंग में, तो कभी मौका मिलता है तो मैं कुछ कर लेती हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था, मिसेस मनाली 2018, हिमालयन डायमंड एकेडमी ने उसको ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसकी मैं विनर भी रह चुकी हूँ। तो बस इतना ही। और बहुत जल्दी ये मिसेस इंडिया कंटेस्ट में भी उसके लिए तैयारी चल रही है, ये भी बताइए ना। हाँ जी उसकी तैयारी भी चल रही है। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस। जी, अब अपनी खूबसूरत सी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड स्मॉल फैमिली के बारे में बताइए हमें। बिल्कुल, हमारी फैमिली में बहुत अच्छा माहौल है म्यूज़िक का। ये अलग बात है कि धीरज ने अपना मतलब उसको प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन ले लिया। बाकी मेरे बेटे को भी बहुत शौक है, उसको डांसिंग का, सिंगिंग का भी सभी शौक है। वो डांस भी करेगा, वो गाएगा भी, वो गिटार भी बजाएगा, वो खेलेगा भी। तो अभी तक हमने उसके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स किया नहीं है कि क्या करना है, पर मुझे लगता है मोस्टली वो हमारी ही फील्ड में आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो सर आप चाहते हैं कि आपका बेटा भी आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करे? बिल्कुल, देखिए संगीत की सेवा के लिए एक जीवन बहुत छोटा है, और अगर मैं इस सफ़र में निकला हूं तो मैं तो चाहूँगा कि जो मुझसे छूट जाए वो मेरा बेटा उसे पूरा करे, या मेरा कोई भी शागिर्द जो मेरे साथ अभी काम कर रहे हैं या जो सीख रहे हैं और चल रहे हैं संगीत की दुनिया में, तो ये सफ़र बदस्तूर जारी रहना चाहिए। तो मैं तो चाहूँगा कि हमसे जितना हो पाएगा हम तो करेंगे ही, जो हमसे रहेगा वो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उसको पूरा करें। तो उसमें मेरा बेटा भी हो सकता है। जी जी। मैम, सर का लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा हमें बताइए। लाइफस्टाइल इनका बहुत अच्छा है। इनकी रूटीन में जो सबसे पहली बात है कि ये अर्ली मॉर्निंग उठते हैं जब घर पे रहते हैं, और रियाज और पूजा इनका फर्स्ट दिन की जो शुरुआत उसी से होती है। बाकी पूरा दिन बस घर का जो हमारी खाना वाना ये वो बस ये चलती रहती है। नाइस टॉकिंग टू यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सो मच मैम, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमारी दोनों की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से मैं इंडी 10 चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, जिन्होंने हमें हमारे दर्शकों से, हमारे चाहने वालों से रूबरू कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।